अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने आधार नंबर, पैन नंबर दे दिया है, क्या हम उसको अपडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उसके हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बड़ी अपडेट जो है वो जारी की गई है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और जितने भी लोग इलीगल तरीके से काम करते हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट है। और ये चीज़ जो है आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, और सबसे मेन चीज़ ये है, वैक्सीन जो आपको लेनी है वो कोविशील्ड लेनी है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने इसको अप्रूवल दे दिया है और कुवैत गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है कि इंडियन में जो वैक्सीन लेने के बाद जो कोविशील्ड है उसको लेने के बाद में आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोगों ने पहले जो वैक्सीन ली है वो कोविशील्ड नहीं दूसरी वैक्सीन ली है, तो उनको इंतजार करना रहेगा। लेकिन जिनने कोविशील्ड ले ली है और पैन नंबर या फिर आधार नंबर दिया है, तो जब वो वैक्सीन लेने के बाद में अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपना आप खुद जो है वेबसाइट पे जाकर खुद से एडिट कर सकते हैं और अपना पासपोर्ट नंबर उसमें अपडेट कर सकते हैं। दूसरा वैक्सीन आपको तभी मिलेगा जब आप कोई ना कोई प्रूफ देंगे कि भाई हम विदेश जाने वाले हैं, आपका वीज़ा लगा हुआ हो या फिर आपका कोई भी एग्जिट पेपर वगैरह हो या किसी भी तरीके से आपका नया वीज़ा हो या पुराना वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, आप किसी भी तरीके से एंट्री कर सकते हैं और आपको दूसरा डोज भी जो है 28 दिन के बाद में दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है और आप एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है फ्लाइट को लेकर आ रही है, काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के हवाले से भी काफ़ी जल्दी जो है गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जो क्या फ्लाइट को लेकर, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर जो फ्लाइट है पूरी तरीके से ओपन नहीं की गई है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी फ्लाइट को ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन 2 जुलाई से जो है तुर्की के लिए फ़्लाइट को चलाया जा रहा है और जज़ीरा एयरवेज़ की फ़्लाइट जो है ओपन की जा रही है। और भी 2-3 कंट्रियाँ हैं जिनके लिए फ़्लाइट ओपन हो जाएगी, तो आप बिल्कुल आसानी से जो है सफ़र कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस की, टिकट के तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस होने वाला है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर रहेगा। अगर आपका नॉर्मल दिनों में एग्जांपल के तौर पे अगर 20,000 जो है वो टिकट रहेगा, तो इन दिनों में जो अभी जो अगस्त के महीने से फ्लाइट शुरू हो रही है, तो उन दिनों में 25-30 हज़ार भी आपका टिकट पहुँच सकता है। तो वो डिपेंड करता है आने वाले वक्त में, जैसे ही कुछ अपडेट आता है टिकट के प्राइस को लेकर तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही अपडेट था। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट जो आ रही है वीज़ा को लेकर आ रही है। अगर आप वीज़ा कोई सा भी रखते हैं, चाहे आप 17 नंबर वीज़ा रखें या 18 नंबर वीज़ा रखें या फिर 20 नंबर या 22 नंबर, जो भी वीज़ा आप रखते हैं किसी भी तरीके का, और आप कुवैत से बाहर हैं, तो अपने वीज़ा को रिन्यू कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। MOI की वेबसाइट पे जाएं और अपना वीज़ा रिन्यू कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, इसमें आपको अपनी कंपनी या अपने कफिल से कॉन्टैक्ट करना रहेगा और इस सर्विस को जो है कुवैत गवर्नमेंट ने बिल्कुल लॉन्च कर चुकी है और इस चीज़ का आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है जहाँ से आप आना चाहते हैं, जिसके आप स्पॉन्सर, जो भी आपका स्पॉन्सर है वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करता रहे और आप उसको पूरी डिटेल्स अपने वीज़ा के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में देंगे, तभी ये सारा प्रोसेस हो सकता है। तो ये एक अच्छी अपडेट है और इस चीज़ का आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कहीं पे भी एंट्री करना चाहते हैं तो आप बेटेंशन होकर एंट्री कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है। इंडियन एम्बेसी ने अपडेट दिया है कि 1 जुलाई तक जो है पूरे तरीके से जो है इंडियन एम्बेसी बंद रहेगी और इस दौरान अगर आप कोई भी अपना कामकाज कराना चाहते हैं तो आपको सिंपल सी नॉर्मली जो है अपना एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ मेल वगैरह कर सकते हैं और एम्बेसी वगैरह बंद रहेगी। अगर बीच में कुछ भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड हम तो आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही था। और बाकी अब बात कर लेते हैं इलीगल लोगों के हवाले से। अभी काफ़ी ज़्यादा जो है चेकिंग वगैरह कुवैत के अंदर किए जा रहे हैं, तो कहीं पर भी आप कामकाज करते हैं किसी भी चीज़ का तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि इलीगल लोगों को काफ़ी ज़्यादा पकड़ा जा रहा है। पकड़ने के बाद में उनको डिपोर्ट तुरंत किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों पे जुर्माना वगैरह भी डाला जा रहा है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।